ये पता नहीं बीआरसी में या प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो भी हो लेन देन करके वो शिक्षक को सिर्फ शोभा में नियुक्त किए हैं, लेकिन वो इस कार्य से फरार हैं। भगवानपुर प्रखंड में जाति आधारित जनगणना की आड़ में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जारी, शिक्षक नदारद। भगवानपुर प्रखंड में जनगणना की आड़ में दर्जनों शिक्षकों की एक बार फिर प्रतिनियुक्ति जनगणना कोषांग में की गई है, लेकिन उक्त प्रतिनियुक्ति स्थल पर शिक्षक नदारद दिख रहे हैं। इस सूचना पर बुधवार को निरीक्षण करने पहुंचे जदयू के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुदेश्वर प्रसाद सिंह व लोजपा प्रखंड अध्यक्ष अनिल पासवान प्रतिनियुक्ति स्थल को लेकर भौचक्के रह गए। जहां उक्त स्थल पर 20 से अधिक शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं, वहां महज 5 शिक्षकों को ही देखा जा रहा है, जिसकी शिकायत करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार के चैम्बर में पहुंचे तो वहां भी उक्त साहब अनुपस्थित पाए गए। सुनिए क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर सुदेश्वर प्रसाद सिंह व अनिल पासवान। हम लोजपा प्रखंड अध्यक्ष भगवानपुर अनिल पासवान, जाति जनगणना का जो कोषांक में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो शिक्षक को नियुक्ति किया गया है, जिसमें हम लोग जब इस कोषांग में आए तो देखे जो 4 से 5 शिक्षक कार्य में लगे हुए हैं। बाद बकिए जो शिक्षक हैं ये पता नहीं बीआरसी में या प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो भी हो लेन देन करके वो शिक्षक को सिर्फ शोभा में नियुक्त किए हैं, लेकिन वो इस कार्य से फरार हैं। पता नहीं वो शिक्षक कहाँ हैं। इस पर हम प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं जो इस पर कार्रवाई करे। क्या लगता है आपको, प्रतिनियुक्ति लेन देन करके होता है क्या? हमको तो लग रहा है, जब जांच में जब हम लोग देखे तो पता चल रहा है जिसे कोई देन लेन करके ऐसा प्रतिनियुक्त किया गया। क्या देन लेन होता है, तनी खुल के बताइए हमको। मतलब होता है जो कि 10,000 5,000 रुपया दे के अच्छा वो शिक्षक को मतलब नियुक्त कर दिए हैं और वो शिक्षक फरार है। ये नाम क्या हुआ आपका? अनिल पासवान, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष भगवान। हमने तो अभी प्रखंड मुख्यालय आए और प्रखंड मुख्यालय आने के बाद विभिन्न जगह हर एक विभाग के पदाधिकारी को देखे, जो उनका तो पदाधिकारी ही नहीं रह रहे हैं, क्योंकि अभी उनका ऑफिस खाली है। तो पता नहीं प्रखंड क्षेत्र में ये आवाज़ उठ रही है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी नवंबर सितंबर से ही अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं। दुख की बात है और पदाधिकारी महोदय नहीं हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आपकी क्या लाचारी है, क्या परेशानी है जिसके कारण आप अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं, और इसके लिए हम लोग हैं। आप स्पष्ट रूप से आइए, क्या परेशानी है हम लोग जानना चाहते हैं। और हमारे प्रखंड का जो विकास की गति है ये रुक रहा है, ये हम लोगों के लिए, हमारे प्रखंड के लिए दुख की बात। तो मैं आज तो आग्रह कर रहा हूं कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए और अपनी परेशानी क्या है इस बात को रखने का काम करें, ताकि इस समस्या को समाधान हो सके। फिर इसके लिए हम लोग अगले दिन इस पर बात करेंगे उनसे। उसी कड़ी में जो भी जातीय आधारित जनगणना प्रारंभ हो चुकी है, तो इसके लिए एक कोषांग बनाया गया है जिसमें शिक्षकों का नियुक्ति की गई है। तो इस जगह पर आने से ये देखने को मिला कि दर्जनों शिक्षकों की यहाँ जो प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें बहुत कम शिक्षक हैं, अधिक से अधिक शिक्षक यहाँ उपस्थित नहीं हैं। अब किस कारण से ये लोग नहीं रहते हैं, तो स्पष्ट रूप से यहाँ रहते तब तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर आज नहीं हैं तो खैर ठीक है, अब जहाँ हैं जिस काम में है, जो हमें जानकारी नहीं है, आपको दूसरे काम में भी लगाया गया होगा, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए आप कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, लिखित रूप से अपने प्रतिनियुक्त ऑफिस में जिस काम से आप निकले हैं उसकी जानकारी आप दे दीजिए विधिवत पेपर के आधार पर। और यहाँ जो शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं वो उनको 8 घंटा ड्यूटी से मतलब नहीं रहता है, वो सब काम करने वाले हैं। उनको 8 से माने 5-10 से अब 4 बजे तक का बात नहीं है, ये सब लोग 10 बजे रात तक काम करते हैं। तो हम तो उनको बधाई देते हैं, भाई आप तो महान हैं, क्योंकि आप तो एक राष्ट्र निर्माता है।
और उस शब्द को उस उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, इसलिए उनको बधाई है। शेष शिक्षकों से आग्रह है कि आप अपने रास्ते को ठीक ठाक कर लें। कहीं अगर त्रुटि है तो हम फिर इसके बारे में अगले दिन फिर आप लोगों से फिर बात करेंगे। क्या लगता है सर, ये आवश्यक कार्य है, जातीय जनगणना जो है आवश्यक कार्य है, शिक्षकों को आवश्यक काम में लगाया गया है, लेकिन क्या लगता है ये शिक्षक और पदाधिकारी का तालमेल है क्या जो नहीं है यहाँ पे? देखिए, ये तो पहली दिन है और सरकार इस पर तो पूर्ण रूपेण कटिबद्ध है। कड़ाई के साथ जिलाधिकारी महोदय ने विभिन्न समय पर अपनी बैठक में इन लोगों को प्रशिक्षित किए हैं और प्रशिक्षण के आधार पर इन लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कोई कोताही होगी तो ये बर्दाश्त तो होगा नहीं। इस पर तो हम लोग आगे के पदाधिकारी को लिखेंगे, लिखना पड़ेगा तो सरकार को भी लिखेंगे। अगर इसमें सुधार नहीं होती तो अगर सुधार हो जाती है तो पहले हम लोगों का ये काम है कि उस सुधार हो जाना चाहिए, इस पर ही हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, पुनः वैसे पदाधिकारी वैसे कर्मचारी से निम्न विनम्र प्रार्थना करता हूँ, ये पहली प्रार्थना है कि आप लोग इस सब बात को समझने का काम करें, क्योंकि आप भी किसी परिवार से हैं, किसी समाज से हैं, किसी प्रखंड से हैं और क्या आपका उत्तरदायित्व है ये आपको कोई दूसरा लोग समझा नहीं सकता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं और आपके ऊपर इस देश की इस जनता की नाज है और आप क्वालिफाइड हैं। इसलिए पुनः आग्रह करते हैं कि इसमें सुधार होने की जरूरत। नाम क्या हो सर आपका? हमारा नाम डॉक्टर सुंदरेश्वर प्रसाद सिंह, सर्वदलीय प्रखंड अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले तो अभी जातीयधारी जनगणना प्रारंभ हुई है और जो है कोषांग बनाया गया है, जिसमें वहाँ तो लोग जितने शिक्षक की वहाँ दर्जनों शिक्षक की जो प्रतिनियुक्ति हुई है उसमें 4-5 शिक्षक जो हर समय काम में कार्यरत रहते हैं वही सब उपलब्ध थे। बाद बाकी कहाँ थे इसके बारे में तो मैं वहाँ चर्चा कर चुका हूँ। यही इसी दरमियान में मैं प्रयास किया है कि जाते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मिलेंगे, लेकिन इनका तो ऑफिस बंद है और कहाँ है पता नहीं। दूसरी बात कि पूरे प्रखंड में आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आपके बारे में चर्चा हो रही है कि आप सितंबर के बाद से बहुत कम समय प्रखंड कार्यालय में देते हैं। ऐसा तो मैं 10 बार आया हूँ, लेकिन पता नहीं चला है कि कहीं कहीं आपका ऑफिस खुला हुआ है तो आपका ऑफिस बंद रहता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे प्रखंड का सरकार की जो योजना है, जब आप वहाँ नहीं बैठिएगा उसका निष्पादन नहीं हो पाएगा। तो मैं आग्रह करता हूँ कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप अपनी बातों को रखें और हम सभी विभिन्न राजनीति के दल के लोग और साथ में जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये सभी लोग आपके साथ बैठेंगे और इस पर मैं बात करूँगा कि आपकी समस्या क्या है जो कि आप प्रखंड छोड़ के बाहर रहते हैं, उसका निदान होना चाहिए। और निदान के बाद हमको प्रखंड का काम चाहिए और जनता का काम जो सफ़र हो रहा है ये काम सफ़र नहीं हो। ये आज आपसे आग्रह करने आए हैं। अगले दिन फिर मैं आऊँगा और इस विषय पर इस बारे में पुनः चर्चा करूँगा।